जी स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके दो केस गालबन हमने पहले कर लिए थे। अब हमारे पास है विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जिसमें दो रिएक्टेंट हैं और दोनों की कंसंट्रेशन आपस में सेम है, यानी टाइम ज़ीरो देन कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी ए और बी की बी, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जैसे टाइम गुजरेगा ए में से भी एक्स मोल कंज्यूम होंगे, बी में से भी एक्स मोल्स और एक्स मोल हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसी तरीके से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज़ मोल्स इसमें प्लेस करें, ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी दैट इज़ दी एक्स, तो देन आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। अब जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें पता है, इट इज़ इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी। दोनों की वैल्यूज़ इसमें हम प्लेस कर देते हैं। उसी तरीके से एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एंड देन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सो यानी ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल कर देंगे और x की जगह प्लेस कर देंगे एक्स ई। तो के एफ विल बी के एफ इंटू ए माइनस एक्स की एक्स ई स्क्र इज माइनस के बी इंटू एक्स ई। यहाँ से के बी की वैल्यू निकाल लें और ये हम प्लेस करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में प्लेस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू थी, बाकी सा सेम। तो यहाँ से हम के एफ जो है इसको कॉमन निकालेंगे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 माइनस ए माइनस एक्स ई स्क्वायर इंटू एक्स ओवर एक्स ई। अब यहाँ से हम एक्स ई, ठीक है, एलसीएम ये तो डिवाइड करने के बाद इस फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ दी सेम। इसी तरह ये कैंसिल आउट होगा और ये ए माइनस एक्स ई का स्क्वायर इंटू एक्स। अब पहले हम ये स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक, तो ये वैल्यूज़ आ गई। और देन इसको एक्स ई से मल्टीप्लाई किया और इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, चूँकि बाहर माइनस था अंदर साइन जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। तो 2ax इंटू एक्स ई ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ए वाली वैल्यूज़ हम अलहदा कर लेते हैं और इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ अलहदा। अब देखें यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन निकालें तो ये बनेगा एक्स ई माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स इंटू एक्स ई कॉमन निकाला क्योंकि ये ब्रैकेट वाली टर्म हमने सेम बनानी है। तो ये एक्स ई माइनस एक्स यहाँ से भी क्या आ जाएगा कॉमन, यानी ये माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाली वैल्यू पहले एक्स ई इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको सेम, क्योंकि ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम है तो इसको हम सिंगल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स। अब उसी तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स प्लस बी ओवर एक्स ई माइनस एक्स। तो यहाँ से एलसीएम अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल आउट होगा, ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स। अब वही कंडीशंस अप्लाई करें, जब एक्स ई माइनस एक्स ज़ीरो देन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ई। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बाकी इसे उधर ले जाएं तो बी विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर। इसी तरह दूसरी कंडीशन ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स, इसको ज़ीरो प्लेस करें तो यहाँ से एक्स की टर्म आएगी आपके पास ए स्क्वायर ओवर एक्स ई। ठीक है, ये आपके पास आ गई। तो यहाँ से इसमें आप वैल्यूज़ प्लेस कर दें, यानी ये वाली, ठीक है, बी वाला फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये है ए स्क्वायर ओवर एक्स ई। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लें, ये बनेगा एक्स ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा
और अगर इसको हम यूँ लिखना चाहें ए स्क्वायर माइनस एक्स ई, तो बाहर हम इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। वो इसलिए किया है कि ये ए और बी इन दोनों डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएं। इसके बाद ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं ये आपको पता है हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, ठीक है। ए ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स प्लस बी ओवर एक्स ई माइनस एक्स। तो इसमें वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद ये टर्म हमारे पास बनी। देन उसी तरीके से इसमें से कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये कांस्टेंट है, तो ये यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा माइनस एक्स ई ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स। अब इसको हम बआसानी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। तो वही एक्स के जो है ना एक्स के लिहाज से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए देखें हमें ज़रूरी है कि एक्स के साथ जो भी कुछ है वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए, दैट इज़ इट, यानी ये -1 मौजूद है। यहाँ पे देखें माइनस एक्स है यानी -1 है ना, तो इसका -1 इधर लाने के लिए मैंने इस साइड पे भी क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, यानी दो जगह पे माइनस कर लिया। ये माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ से आएगा 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स, यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स। अब इसको हम सिंपल 1 लॉग में लिख सकते हैं, तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन 4 है, अब ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये वाली, ये जो शुरू में थी, इसी से का सलूशन हमने बना लिया। इसका सिंपल आपको पता है टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। तो ये अब ये जो इक्वेशन 4 है उसमें ये इसकी वैल्यू प्लेस कर दें, यानी उसकी जगह सिंपल हम ये लिख सकते हैं, तो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स, और ये इक्वल है के एफ ओवर एक्स ई इंटू टी प्लस सी। तो जब टाइम 0 एक्स 0 होगा तो ये इक्वेशन आपके पास यूँ बनेगी, ठीक है, यानी सी की वैल्यू निकाल लें और वो इस इक्वेशन में ऊपर प्लेस कर दें, ठीक है। तो यहाँ से भी एक तो आप ग्राफ बना सकते हैं, y इज़ इक्वल टू m, ये x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा ये हिस्सा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ से इसको कॉमन निकाल लिया, बाकी आपके पास ये माइनस साइन सेम है, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स ई इंटू एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर ओवर एक्स ई। तो उसी तरीके से इसको सेम लॉग में लिखें तो ये आपको पता है ये क्रॉस हो जाएंगी, यानी एक्स ई इसके साथ आ जाएगा और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो इसमें से अब 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, यानी ये इधर है नीचे, तो उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा के एफ के साथ। तो अब देखें ये आपके पास अगेन जो है ना एक टर्म बन गई, दिस इज़ वाई, ठीक है, ये वाई है। इसी तरह m और ये आपके पास रहेगा x, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स टाइप ये इक्वेशन आ गई। तो ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन, m स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू, तो यहाँ से आप के एफ निकाल सकते हैं, स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स ई ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर। तो यहीं से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूनिट क्या बनेंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, ठीक है। एक यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना, 2 कंसंट्रेशन है, ठीक है, स्क्वायर की शक्ल में है, तो यहाँ से यूनिट एक कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। फिर यहीं से आप के बी के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वही जो आप शुरू में ये आपने इक्वल किया था ना यहाँ पे, ये वाली टर्म, ठीक है, ये, और यहाँ से आपने निकाली थी के बी की वैल्यू। तो अब इसी इक्वेशन में जो फाइनल हमने बनाई है ना, उसमें आप के बी के बजाय
किसकी वैल्यू लगा दें, यहाँ से के एफ़ की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से हम के एफ़ की वैल्यू निकालेंगे और इसको ये जो ऊपर इक्वेशन निकाली है इसमें हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी और इसको उसी तरीके से, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको अलग-अलग करके लिखा, 2 दफ़ा लिख लिया। अब जो कैंसल आउट होता है वो कैंसिल करने के बाद इसको भी इसी तरह से, तो कैंसिल आउट करने के बाद बाकी जो हिस्सा बचा वो आपके पास सिंपल इक्वेशन आएगी y=mx, और यहाँ से इसकी आप स्लोप भी दोबारा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये आगे आपको पता है कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो आपके पास के एफ़ के बी दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। आप जस्ट क्या करें, के एफ़ ओवर के बी डिवाइड करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आपके पास था सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है।